देखिए ऐश्वर्य भाई समस्या ये है कि जिन लोगों ने जिन्होंने ये सारी समस्याओं को वोट बैंक से जोड़ा हुआ है, जिनका ताना बाना देश में नफरत फैलाने का रहा है, उनको अगर विवाद सुलझ रहे हैं, सत्य सामने आ रहा है, तो फिर उनको परेशानी होगी। वो निश्चित रूप से वही शक्तियां हैं जिन्होंने इस तरह के स्थिति में हमारे देश के सामाजिक व्यवस्था को पहुंचाया है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये समस्या सांस्कृतिक है ही नहीं, उनके लिए ये राजनीतिक है। हमारे लिए ये समस्या सांस्कृतिक है, सत्य शिव से जुड़ा हुआ है। हम लोग न जाने कितने समय से सुनते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य को आने दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो भी सत्य को ढूंढते हैं। वो भी कहते हैं, इस्लामिक स्कॉलर कहते हैं यहाँ तो लोग लड़ जा रहे हैं, मुझे बहुत खेद है, खड़े हो जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है मारामारी करेंगे। इससे बचिए। इस्लामिक स्कॉलर रिपब्लिक भारत पे ही बोलते हैं कि जहाँ मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनी हो वहाँ नमाज हराम है। जहाँ पे बिना खरीदी ज़मीन पे मस्जिद बनी है वहाँ पे नमाज का मतलब नहीं। जहाँ बिना किसी के दान दिए ज़मीन पे बनी है वहाँ नमाज का मतलब नहीं। न जाने कितने वर्षों से हमें गंगा जमुनी तहजीब सिखाई गई, भाईचारा सिखाया गया। क्या इतनी सी बात आने के बाद वो सारा मिट जाता है? मेरी प्रार्थना है बहस करने वालों से, मेरी प्रार्थना है इस देश के हर विद्वान व्यक्ति से, समझाइए। इस समस्या को सड़क पे नहीं सॉल्व करेंगे, इसको हम माननीय न्यायालय के अंतर्गत सॉल्व करेंगे। और बड़ा अच्छा रास्ता निकल रहा है। सत्य जो आएगा उसको स्वीकार करो। निश्चित रूप से इस लड़ाई और वाक युद्ध से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अनुराग भदौरिया ऐश्वर्या जी, हेलो। हाँ बोलिए अनुराग जी। कितनी अच्छी बातें मनोज भाई कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल हाँ, सही पर अभी आएगा आप घुमा के, आपकी भी तो आदत है सीधा कान नहीं पकड़ के घुमा के पकड़ते हैं। हाँ पकड़िए नफरत फैलाने वाले जो लोग हैं, जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं, मनोज भाई, नहीं मनोज भाई बिल्कुल सही कर रहे हैं। जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं, जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, इनको समझने की जरूरत है। वो कौन है? भारतीय जनता पार्टी, आप भी जानते हो। एक ही एजेंडा है, नफरत की राजनीति करना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन रहा था, आप तो बीएचयू से पढ़े हैं, वो गलियां ही तो हमारी बनारस की खूबसूरती थी। उन गलियों को तोड़ दिया गया। कितने न जाने कितने 200-300 मकान टूट गए, दर्जनों मंदिर तोड़ दिए गए। लोग परेशान थे, रो रहे थे कि प्राचीन काल के मंदिर हैं ये, पुराणों में जिनका जिक्र था, लोग लगातार उनसे पूजा करते चले आ रहे थे। तो आपने तो वो धर्म की नगरी को आपने पर्यटन का केंद्र बना दिया। ये पर्यटन का केंद्र बना दिया। धर्म की नगरी होती थी और उस पर कोई चर्चा नहीं हुई कभी। कहां है वो मूर्तियां? मैं तो जानना चाहता हूं, जो मंदिरों की मूर्तियां टूटी थी वो कहां गए? जो मंदिर टूटे थे उनकी मूर्तियां कहां हैं? उसके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं हुई। इसका जवाब देना चाहती हैं? था उस समय जो प्रज्ञा आपको जवाब देना चाहती हैं? तो इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अरे आप पूछिएगा तो आप भी तो दूसरे का जवाब लेंगे कि नहीं? साध्वी प्रज्ञा आपको जवाब देना चाहती है अनुराग भदौरिया जी। 5 सेकंड और आप 30 सेकंड लीजिए और उसके बाद जवाब देंगे। 5 सेकंड 30 सेकंड और भाई साहब, 30 सेकंड। देखिए देश संविधान और न्यायपालिका से चलेगा और न्यायपालिका को मानना हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि देश अनेकता में एकता रखता है। यहाँ विभिन्न जाति धर्म के लोग हैं, बाबा साहब का संविधान बना हुआ है, यहाँ न्यायपालिका है और न्यायपालिका पे हमें विश्वास होना चाहिए। हम न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं और मुझे लगता है देश के सभी को न्यायपालिका मानना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ठीक, ओके, साध्वी जवाब दे रही। उधर मनोज तिवारी को, मनोज तिवारी चाहती हूँ, मैं बहुत छोटा बोलूंगी, डोंट वरी, मैं बहुत समय नहीं लूंगी। अनुराग जी मैं आपसे 2 प्रश्न करना चाहती हूँ। काशी विश्वनाथ मंदिर जो हमारा गौरवमय इतिहास है भारत का, वो विश्व में जन जन तक प्रसारित और प्रेषित हो रहा है। क्या आप प्रसन्न नहीं है? क्या आपकी पार्टी प्रसन्न नहीं है? मेरा पहला प्रश्न। मेरा दूसरा प्रश्न, आज तो फैसला भारतवासियों के हक में आया। अनुराग जी क्या आप प्रसन्न नहीं है? आप फिर से वही बोलते हैं महंगाई ये वो। इससे एक बात बता दीजिए, क्या गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट सब कुछ छोड़ के सर्वे में लग गए हैं? क्या सर्वे से देश की डेवलपमेंट रुक रही है? अगर भारतवासियों को उनका अधिकार मिल रहा है, अनुराग जी क्या आपकी पार्टी को उससे आपत्ति है? क्या भारत के युवा पीढ़ी के सामने आप ये एग्जांपल सेट करेंगे? क्या भारत की जनता, भारत की युवा पीढ़ी ये लेकर के जाएगी? इतना सवाल है, 1 मिनट में स्टूडियो में आ रहा हूं। खोल दीजिए रंगरेज साहब, आप अभी चिल्ला रहे थे और मैं चाहता हूं कि आप टॉपिक पर रहिए।